तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए एक और रहस्यमय स्टोरी लेके आए हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो आइए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आज भी चीन में लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। वहाँ की वेबसाइट में, वहाँ की न्यूज़पेपर में, बहुत सारी जगह ये इस कहानी का जिक्र है और पुलिस के लिए ये एक पहेली है। करीब 26 साल हो गए इस कहानी को। इस रहस्य को आज तक चाइनीज पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। कहानी सुनने में लगता है भूत प्रेत का, लेकिन इसमें क्राइम का एंगल है पूरा, और इसमें इन्वेस्टिगेशन की वो सारी चीजें हैं जो आपको हटकर, मतलब कि ये बहम है, काल्पनिक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है, सुन सुनाई बातें हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बकायदा इसमें कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्ड पर है। चीन में इस कहानी को कई नाम से याद करते हैं। तो एक है द मिडनाइट बस, और एक है द बस टू फ्रैगनेंट, और एक है रूट नंबर 375। ये एक रात की रहस्यमय कहानी है। कहानी है 14 नवंबर 1995 की। बीजिंग से शुरू होती है। ये कहानी नवंबर का महीना था, ठंड का मौसम था, और उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी, कोहरा भी था। और उसी रात 14 नवंबर यानी 1995 को बीजिंग में रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। इस बस को मिंग युआन बस टर्मिनस पर पहुंचना था, और ये उस रात की आखिरी बस थी। बल्कि मिंग युआन बस टर्मिनस से ये बस चली थी, ये आखिरी मंजिल थी। वो थी जियांगसाल फ्रैगनेंट हिल्स। ये उसका आखिरी स्टॉप था। ये बीजिंग में लोकल बस थी। तो रूट नंबर 375 था और रात का वक्त था। ये आखिरी बस थी। अपने वक्त से ये बस चली और टर्मिनस से निकली। कई मुसाफिरों को अलग अलग स्टॉप पर उतार दिया। आखिर में इस बस को अभी कम से कम 5 से 7 स्टॉप और पूरे करने थे, तब ये अपनी मंजिल पर पहुंचती। फ्रैगनेंट हिल्स पर इस बस को एक ड्राइवर चला रहा था, और साथ में एक कंडक्टर थी जो लेडी थी। मंजिल से पहुंचने के पहले करीब 6 स्टॉप पहले इस बस में एक कपल सवार होता है, और उनके साथ साथ एक बुजुर्ग लेडी सवार होती है, और एक यंग लड़का भी बस में सवार करता है। तो ये 4 लोग इस बस में सवार होते हैं। इससे पहले इस बस में सारे मुसाफिर उतर चुके होते हैं। अब बस के अंदर सिर्फ ये 4 लोग होते हैं और 2 स्टाफ, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस चल पड़ती है और बिल्कुल सब कुछ ठीक था। ठंड ज्यादा थी तो बहुत सन्नाटा भी था, क्योंकि आखिरी बस थी और लोग ठंड में बहुत कम बाहर निकलते हैं। और ये बस जिस रूट से निकल रही थी वो शहर का आउटस्कर्ट भी था, तो खामोशी थी। सिर्फ बस के इंजन की आवाज आती है और बस का शोर सुनाई देता है, जो आमतौर पर बस की आवाज होती है। करीब मंजिल से 4 स्टॉप पहले अचानक ड्राइवर को एक बस स्टॉप पर 2 लोग नजर आते हैं। बस स्टॉप पर खड़े हुए ड्राइवर को पता था कि ये पैसेंजर है। वो बस रोकता है, तो वो 2 लोग को देखकर ड्राइवर गाड़ी रोकता है। दोनों मुसाफिर बस के पिछले दरवाजे से जब अंदर दाखिल होते हैं तो अचानक दिखता है कि वो 2 नहीं 3 है। उन दोनों ने बीच में किसी तीसरे शख्स को इस तरह से पकड़ा होता है जैसे वो उसको सहारा दे रहे हैं। जब वो बस के अंदर दाखिल होते हैं, जो वो तीसरा शख्स, हालांकि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था सही से, उसकी वजह ये थी कि इन तीनों ने पुराने जमाने के चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। और बड़ी अजीब बात थी, उस बस में जो 4 लोग थे, उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा।
एक तो सन्नाटा, ऊपर से पहले 2 दिखाई देते हैं और फिर तीसरे को वो सहारा देकर अंदर लाते हैं। एक ड्रेस अजीब थी, उनके चेहरे साफ नहीं देखा जा रहा था, बल्कि चेहरे भी अजीब से लग रहे थे। तो वो सवार होते हैं, पीछे की तरफ बैठ जाते हैं, पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। उनको देख बस के चारों मुसाफिर घबरा जाते हैं। अब अगला स्टॉप आता है, वहां पर उस कपल को उतरना था जो पहले चढ़े थे। तो दोनों कपल बस से उतर जाते हैं, बस आगे बढ़ जाती है। अब बस में सिर्फ एक बुजुर्ग लेडी और एक यंग लड़का और वो 3 मुसाफिर होते हैं जो आखिरी में चढ़े थे। एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर होती है। बस आगे चल पड़ती है, लेकिन बस के अंदर अब अजीब खामोशी थी। बुजुर्ग जो है वो बस के बीच वाली सीट पर बैठी थी और उसके अगले ही सीट पर वो लड़का बैठा था, यंग लड़का। उस बुजुर्ग महिला की नजर बार बार पीछे बैठे मुसाफिरों पर जा रही थी, वो जो 3 मुसाफिर बैठे थे। और वो जब जब पीछे देख रही थी तो वो घबरा जाती थी, चौंक जाती थी। काफी वक्त इसमें निकल गया। उसके बाद अचानक वो बुजुर्ग लेडी खड़ी होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जो उसके आगे लड़का बैठा हुआ था वो उसके कपड़े पकड़ने लगती है और एक तरह से उसे लगभग डांटने लगती है कि मेरा पर्स गायब हो गया और तुमने मेरा पर्स चुराया। लड़का अचानक घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, बुजुर्ग लेडी को वो आगे बैठा हुआ पर्स कैसे चुरा सकता है। लेकिन वो उससे लड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद लड़के को गुस्सा आता है, वो भी लड़ने लगता है कि मैं भी चोर नहीं हूं। ये जो झगड़ा हो रहा था इसकी आवाज ड्राइवर और लेडी कंडक्टर तक जाती है। कंडक्टर पीछे आती है, पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लेडीज बताती है कि इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब दोनों लड़ रहे हैं। अब वो लेडी बुजुर्ग कहती है कि अगले वाली बस स्टॉप पर बस रोको, मुझे पुलिस कंप्लेन करनी है और मुझे पुलिस को बुलाना है। इसने मेरा पर्स चुराया है और मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब वो बस के कंडक्टर और आगे से बस का ड्राइवर समझाते हैं लेडी बुजुर्ग को, लेकिन वो नहीं मानती है। जिद पर अड़ी है कि अगले स्टॉप पर बस को रोको, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। आखिरकार ड्राइवर को गुस्सा आता है। वो अगले स्टॉप पर जैसे ही आता है वो बस रोक देता है। जैसी बस रोकता है, बुजुर्ग लेडी और उस लड़के का हाथ पकड़कर वो नीचे उतरती है। दोनों नीचे उतरते हैं, बस आगे चल जाती है। तो लड़का कहता है कि ये आखिरी बस थी और आपने मुझे यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो बुजुर्ग लेडी कहती है कि यहाँ मैं तुम्हें कोई पुलिस स्टेशन के लिए नहीं उतारी हूं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का गुस्से में था, बोला आपने मेरी कैसे जान बचाई? मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हुआ? आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसने कहा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे बस से उतरना था और बस से इस तरह से उतरना था कि किसी को शक ना हो, खासकर कि वो 3 पीछे बैठे मुसाफिर। और इसलिए मैंने ये सारा झूठ बोला, ड्रामा किया। तुमने कोई चोरी नहीं की, मुझे अपने साथ तुम्हें भी बस से उतारना था, तुम्हारी जान बचानी थी। लड़का पूछता है ऐसा क्या हुआ? वो कहती है कि जो 3 मुसाफिर अजीब से हुलिये में बैठे थे, तुमने उन्हें देखे? तो लड़का कहता है कि हाँ देखे, बड़े अजीब थे। मेरी नजर उन्हीं पर थी लगातार जब तक वो बैठे हुए थे। और बीच में अचानक मैंने देखा कि जब हवा चलती है तो उनके कपड़े उड़ रहे थे और मैंने उन तीनों को ध्यान से देखा तो उनके पैर गायब थे, जबकि वो बस में चलकर खुद सवार हुए थे। तो लड़के ने कहा कि ये क्या उठपटांग बात कर रही है? कहा ये वहम है। तो वो बोली मैंने बार बार देखा और मुझे एहसास हो गया है कि शायद ये इंसान नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लड़का क्या करता, सुनता रहा। फिर भी लगा कि ये कुछ अजीब बात है। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग कहती है कि यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, चलो वहाँ पर हम ये चीज़ें पुलिस को बताते हैं। बस स्टॉप पर उतरने के बाद उस बुजुर्ग महिला का पहला काम था कि इस इंसिडेंट की घटना पुलिस को बताना, क्योंकि उस लेडी के हिसाब से ये तीनों नॉर्मल इंसान नहीं थे।
वो दोनों अब पुलिस के सामने थे। लेडीज पुलिस को बयान देती है कि बस स्टॉप पर 3 लोग सवार होते हैं, मैंने उनको देखा, ये एक सब घटना पूरी, मतलब वो जो भी उसके साथ घटना हुई वो सब उसके बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। अब पुलिस को भी ये घटना सुन के हंसी आती है और पुलिस वाले बोले कि ये क्या बोल रही हो आज के दौर में, अब बहुत पुरानी बात नहीं है, 1995 की घटना है। पुलिस को लगा कि या तो लेडीज की उम्र हो गई है या कुछ और बात है। फिर लड़के से पूछा, लेकिन लड़के ने अपनी कहानी बताई। तो पुलिस को लगा कि ये यूं ही लोग हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो उन्होंने कहा वहम होगा, रिपोर्ट तो नहीं लिखी, पर उन्होंने कहा आप जाइए, हम देख लेंगे। अब लेडीज वहां से अपने घर और लड़का अपने घर। 14 नवंबर की बात बीत गई। 15 नवंबर की सुबह अचानक जिस बस डिपो में ये बस पहुंचना था, फ्रेगनेंट आखिरी हर जगह में होता है डिपो जहां पर बस पहुंचती है आखिरी में, तो जिस जगह पे ये लेडी और लड़का उतरा था उसके बाद 4 स्टॉप और थे, लेकिन ये बस 14 नवंबर की रात पहुंची ही नहीं डिपो में। सुबह तक वो बस आई नहीं। जो बस डिपो का इंचार्ज था उसने पता किया तो पता चला कि आखिरी बस स्टॉप 4 स्टॉप पहले इस बस को देखा गया और उसमें मुसाफिर भी थे, लेकिन उसके बाद से बस गायब है, बल्कि ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब है। हर तरफ उन्होंने अपने लेवल तक पता किया, जांच किया। जब बस का सुराग ही नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी कि एक सरकारी बस जिसका नंबर ये है और वो 4 बस स्टॉप पर दिखाई दी, ये सब उन्होंने पुलिस को बताया। तो जिस 4 बस स्टॉप की पहले की बात ये हुई, इत्तेफाक से उसी पे ये लेडी और वो लड़का उतरा। जब रिपोर्ट लिखाई गई तो पुलिस स्टेशन ने आसपास तमाम और रूट में जितने थाने पड़ते थे सबको इन्फॉर्म कर दिया कि बस अपने डिपो पर नहीं पहुंची और वो गायब है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इत्तेफाक से 4 बस स्टॉप पहले उसी रात वो लेडी और लड़का जहां उतरा था, जिस पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपने बयान दिए थे, वहां भी खबर आती है। और जैसे ही खबर आई, पुलिस वालों को याद आया कि कल रात एक लेडी और लड़का आए थे पुलिस में कंप्लेन करने। अब जब रिपोर्ट आ गई और रिकॉर्ड पर आ गई कि वो बस ही गायब हो गई, तब पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और उन्होंने जाने से पहले उनका एड्रेस ले रखा था। किसका? लेडीज और वो यंग लड़का था, उनका एड्रेस ले लिया था, उनके नंबर भी ले गए थे। पुलिस ने दोनों को बुलाया और उन्हें बड़ी सीरियसली लिया और पूछा उनसे, फिर उस रात की घटना पूछी तो उन्होंने वही कहानी बताई थी जो उन्होंने 14 नवंबर की रात को बताई थी। अब ये बात पुलिस ने लिखी और ये बात मीडिया में लीक हो गई। उधर बस के गायब होने की थी क्योंकि एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर पूरी बस समेत गायब हो गई। ये अपने आप में बड़ी चीज हो गई, तो मीडिया में खबर आ गई। पुलिस के जरिए मीडिया में इस लेडी और उस लड़के की भी खबर आ गई। फिर क्या था, अगले दिन यानी 15 नवंबर की शाम को वहां के टैबलाइट इवनिंग न्यूज़पेपर जो है उसमें ये स्टोरी फ्रंट पेज पर छप गई। इसके अलावा बीजिंग के जो लोकल चैनल होते हैं वहां पर ये लेडी और लड़के के इंटरव्यू की बाढ़ लग गई। सारे चैनल को वो यही बात बता रहे थे जो उन्होंने पुलिस को बताई। अब सारी बातें हो रही थी, इधर बस की तलाश थी, लेकिन बस मिल नहीं रही थी। 2 दिन बीत गए, 16 नवंबर आ गया। 16 नवंबर को अचानक खबर मिलती है जिस डिपो में ये बस को पहुंचना चाहिए था, जिस जगह पर वो लेडी लड़का उतरा था, वहां से 100 किलोमीटर करीब दूर फ्रेगनेंट हिल्स के पास एक नदी में एक बस डूबी हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, बस को निकाला जाता है। वो बस वही थी जिसको पुलिस की तलाश थी, लेकिन बस के अंदर अब कुल 5 लाशें हैं, एक लेडी कंडक्टर की और एक ड्राइवर की और 3 और
लोगों की। लाशें निकाली गई तो वहां जितने मौजूद लोग थे, पुलिस वाले, डॉक्टर और भी लोग थे, तो वो घबरा जाते हैं। 5 लाशों में 2 लाशें बिल्कुल ठीक थी, जो एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर की थी, लेकिन जो बाकी की 3 लाशें थी पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी, मतलब सड़ चुकी थी। और ऐसा लग रहा था कि ये मामला बहुत पहले का है, इनकी मौतों को काफी अरसा हो गया है, क्योंकि 2 दिनों में बॉडी इस तरह से डिकम्पोज नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी हो तो भी इस हालत में नहीं होती थी जितनी उन तीनों की थी। और वहां ठंड का मौसम था, नवंबर का टाइम था, ठंड भी ठीक थी, और डिकम्पोज होनी थी तो उन 2 लाशों की क्यों नहीं हुई, जो बस के ड्राइवर और लेडी कंडक्टर की थी, सिर्फ इन तीनों की क्यों हुई। तो फॉरेंसिक जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो भी हैरान, और उनका कहना था कि इन तीनों की मौत अभी नहीं हुई, ये तीनों बॉडी बहुत पुरानी है। और सवाल यही था, क्या ये लाश बस में चढ़ी थी? क्या वो इंसान वाकई में नहीं थे, कोई भूत प्रेत था? तो आज के दौर पर आदमी इन चीजों, भूत प्रेत वाली कहानी पर विश्वास नहीं करता है, और शायद हम भी नहीं करते होंगे। लेकिन जो सारी चीजें थी, तीनों लाश भी वो अजीब अजीब कहानियां बता रही थी, और पुलिस को कोई क्लो नहीं मिल रहा था। इसके बाद एक नई चीज आई, जब डिपो में संपर्क किया गया और पूछा गया कि ये बस आपके 100 किलोमीटर दूर फ्रैगनेंट हिल्स में कैसे पहुंची, तो उन्होंने कहा कि ये जा ही नहीं सकती, क्योंकि हर बस जो रूट हर दिन दिए जाते हैं फिक्स होता है, तो उसी हिसाब से उनको डीजल भी दिया जाता है। अब बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर बस और चल सकती थी। मुश्किल से 10, 20, 30 किलोमीटर का फ्यूल इसमें होगा, लेकिन 100 किलोमीटर का फ्यूल इसमें नहीं था। तो ये कैसे गई मालूम नहीं। ड्राइवर ने भरवाया, और उसने भरवाया तो क्यों भरवाया, वो भरा नहीं सकता, सरकारी पेट्रोल का भी अपना एक नियम होता है। तो जब ये बात पुलिस को पता चली तो उन्होंने उस फ्यूल टैंक को खोलकर चेक किया। जब फ्यूल टैंक को खोला गया तो उसके अंदर कोई डीजल नहीं मिला, और पूरा टैंक ब्लड से भरा था, और ब्लड से बस चलेगी नहीं। हालांकि वो बस गैस से भी चलती थी, लेकिन उस फ्यूल टैंक में पूरा ब्लड भरा था। अब ये एक अजीब चीज थी। इस दौरान चीन में उस जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे हर जगह, शुरुआत हो चुकी थी। और इत्तेफाक की बात है, जहां पर ये लेडी और वो यंग लड़का उतरा, उससे पहले जहां जहां सीसीटीवी कैमरा लगे थे उसमें वो बस कैप्चर हुई, बस कैमरे में भी दिखाई दी। लेकिन जहां से ये लेडीज और लड़का जिस स्टॉप पे ये उतरे, उसके आगे भी सीसीटीवी कैमरा थे, लेकिन उसके बाद से वो बस कैमरे में कैप्चर नहीं होती है। इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं था। तो ये सारे सवाल थे जिसकी बीजिंग पुलिस ने जांच की, लेकिन आज 26 साल हो गए, यानी कि 95 की घटना है, आज हम 2021 में, तो करीबन ये 26 साल की घटना हो गई। तो इसका पता अभी भी नहीं चला कि वो 3 लोग कौन थे। लेकिन जो ये पूरी घटना हुई, ये एक बिल्कुल रियल घटना है, और ये चीन के पूरे वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, उनके न्यूज चैनलों में भी आई। लेकिन वो 3 लोग कौन थे उनका पता पुलिस को नहीं चला। तो ये थी कहानी उस बस में 3 मुसाफिरों की, जो अपने आप में एक रहस्यमय बनी हुई है, और आज भी एक रहस्यमय बनी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप इसी तरह से आगे भी कहानी सुनना चाहते हो, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।